हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जो भी बच्चे CSI नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी को पता है, चाहे कोई से भी स्ट्रीम के हो, 5 स्ट्रीम्स जो हैं, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, सबका एग्जाम 28 जुलाई में होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट सी आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है और आप इसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपनी मैक्सिमम वेटेज यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आपको जो प्रेशर रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी में, अगर आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्टली कर पाएँ तो आपको जो प्रेशर रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसके लिए इस स्ट्रेटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें जो पार्ट सी में दिए जाते हैं वो 60 होते हैं, जिसमें से ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ इसमें मैथ्स स्टूडेंट से रिलेटेड रहेगा। तो बाकी जो लाइफ साइंसेज और अदर स्ट्रीम्स हैं उनमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 20। टोटल मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड होते हैं 95 और हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स होता है वो 4.75 एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव टू वर्क इन एक्यूरेसी बट नॉट इन क्वान्टिटी। क्वेश्चंस भले ही कम हो बट एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ गेन कर सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स मैंने फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाना चाहूँगी। अगर आपको समझ में आए तो यू कैन यूज़ दिस स्ट्रेटेजी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर पार्ट सी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ पार्ट सी। तो पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाईली वेटेज होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी भी अगर लीनियर का उठा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो लीनियर के एक चैप्टर से ही कनेक्ट हो। डायगोनलाइजेशन है तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी आ जाएगा, रैंक भी आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी जोड़ देगा, सारी चीज़ हो, JC फॉर्म भी ले आएगा और सिमिलैरिटी भी ले आएगा। तो दैट मीन्स कि कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 13 टारगेट करेंगे ही करेंगे पार्ट सी की जब बात की जाए। फोकस ऑन हाई रिटर्न टॉपिक्स। जब पार्ट सी की बात करें तो हम इसमें छोटे टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे, मोस्टली कोशिश करेंगे कि बड़े टॉपिक्स को लेके चले और उन टॉपिक्स को जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं और हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि लीनियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रीएनालिसिस में जो टॉपिक्स हम पढ़ के गए हैं तो हम वहीं पे कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसमें अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो उस पर काम करेंगे और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उस पर काम करेंगे, OD और PD पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए अपने हाई वेटेज टॉपिक्स को बना लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग द पार्ट सी। पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हमें वहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करने होते हैं ना, 65 आपको मिलते हैं, 45 की चॉइस रहती है। आप 12 से 15 क्वेश्चंस, मैं तो कहूँगी 15 क्वेश्चंस आप कोशिश करिए सेलेक्ट करने की। इन 15 में से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली करेक्ट करिए। समझ में आ रहा हो? तो चॉइस, फिर चॉइस और फिर फर्दर चॉइस। तो 10 से 12 क्वेश्चंस हमें यहाँ परफेक्टली ट्रू करने हैं। 10 करिए, 11 करिए, 12 करिए। अगर 10 भी करते हैं तो भी 47.5 मार्क्स आप अपना सिर्फ पार्ट सी से ला रहे हैं। 12 तक करते हैं तो 57 मार्क्स आप सिर्फ पार्ट सी से ला रहे हो। तो आपको पहले 15 क्वेश्चन मोटे मोटे देख लेने हैं। उन 15 में से आप 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे जिन पे आपके काम करना है। आपको यहाँ फिर लिबर्टी मिल जाएगी 3 से 4 क्वेश्चंस की। ओके, सो एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेयर टू द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इफ वी टॉक अबाउट। डोंट स्टक इन वन क्वेश्चन। लग रहा है कि हो पा रहा है बट नहीं हो रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 12 से 15 क्वेश्चंस जो हम पकड़ के चलेंगे उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। उन्हीं क्वेश्चंस के नंबर आप अपने जो रफ शीट रहेगी उसमें पीछे लिख लेना कि मैं फला फला क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू प्रोसीड या आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ, टिक करते जाओ, अटेम्प्ट करते जाओ, टिक करते जाओ। यही तुम्हें करना है, बाकी आगे पीछे के क्वेश्चंस पे तुम्हें ध्यान नहीं देना। तो कैसे ये क्वेश्चंस मिलेंगे? तो सबसे पहले जब आप पार्ट सी करने बैठेंगे तो एक बार पार्ट सी के जितने क्वेश्चंस हैं 65, जस्ट गो थ्रू देम। आउट ऑफ दैट सेलेक्ट 15 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट 12 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू यू? ज़्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें लीनियर के देख रहे हो तो सारे लीनियर के एक साथ उठा सकते हो, कॉम्प्लेक्स के कर रहे हो तो सारे कॉम्प्लेक्स के एक साथ उठा सकते हो,
फिर ग्रुप थ्योरी कर रहे हो तो ग्रुप थ्योरी के उठा सकते हो, रियल के कर रहे हो तो रियल के उठा सकते हो, पीडी के उठा रहे हो, ओडी के उठा रहे हो, एक साथ उठा सकते हो। उससे ये होगा ना कि फटाफट, अच्छा ये लीनियर का जब टिक कर रहे हो तो उसमें एल लिख दो, उसमें सी लिख दो, उसमें जी लिख दो, उसमें पी लिख दो, उसमें ओ लिख दो, और यहाँ नंबर लिख दो कि इस नंबर पे यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन ही मुझे करने। तो कॉन्सेंट्रेट होकर जो 10 मिनट तुम्हारा पहले जाएगा, उसके बाद बाकी तुम उन्हीं क्वेश्चन को ही बार बार टैकल करोगे। जो हो जाए उसमें टिक करते जाओ, दोबारा उस क्वेश्चन पे मत जाना। दिस वे यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड विच शुड बी सॉल्व एक्यूरेटली। हाउ टू प्रैक्टिस। अब इस पोर्शन की ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले 5 से 7 साल के PYQs पार्ट सी के आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे आपको ये पता नहीं चलेगा कि पार्ट सी के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक वाइज जाइए या फिर सब्जेक्ट वाइज जाइए। जब सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि लीनियर के किस तरीके से उठ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के किस तरीके से उठ रहे हैं। तो टॉपिक वाइज जाइए, मतलब कि यहाँ टॉपिक का मतलब सब्जेक्ट वाइज समझ लो। गो फॉर टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो टॉपिक का मतलब लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक, री एनालिसिस एक टॉपिक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक टॉपिक, इस तरीके से करिए। एंड यूज टाइम मैनेजमेंट। और जब भी क्वेश्चंस करें तो प्लीज पार्ट बी पार्ट सी के लिए सबसे पहले टाइम लगा के फिर देखिए कितने क्वेश्चंस उस टाइम में हो पा रहे हैं। एग्जाम टाइम फिल्टर्स। एग्जाम टाइम फिल्टर्स का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस करने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 20 में से 15 ढूंढ लो, 15 में से 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चंस है वो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे लिए डूएबल है, कि हम इनको कर पाएंगे। फिर करके देखेंगे तो दिस इज वो क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको डूएबल क्वेश्चंस पे काम करना है। लेंदी बट सॉल्वेबल क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं पीडीओडी के जो लेंदी है बट हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स तो ज़्यादा मिलेंगे ना। बट ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे ही मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर दें।